बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 5.10। एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कहते हैं एक्सरसाइज 5.10। याद रखिएगा, आफ्टर पॉइंट हम हर डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं। हम कहेंगे 5.10, 5.11, 5.12। कभी भी हम 5.10, 5.11 या 5.12 नहीं कहेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 5.10 एंड दिस एक्सरसाइज इज अबाउट एलसीएम। हम एलसीएम देखते हैं कि किसको कहा जाता है। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। हम ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है एंड देन वी विल ट्राई टू अप्लाई इट इन अलजेब्रा। हम देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है। आई हैव टेकन वन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। एग्जांपल क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 आर। 4 मल्टीपल्स मतलब जो 4 अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। या आप बहुत आसान टर्म में समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप 4 का टेबल लिख लें। सो यू कैन राइट 4 टाइम्स टेबल एंड यू विल गेट मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4, 8, 12, 16 एंड देन 20, 24 एंड सो ऑन। आपको पता है कि कभी ख़त्म नहीं होगा, या आप कह सकते हैं कि इनफाइनेट है नंबर्स, तो हम इसके आगे सो ऑन का सिंबल डाल देंगे अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद। देन आफ्टर दैट मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। अब यहाँ हमने कोशिश मैंने की कि मैं आपको 2 कॉमन मल्टीपल्स दे सकूँ सो दैट यू विल गेट एग्जैक्ट आइडिया दैट व्हाट दिस कॉमन मल्टीपल इज़ ऑल अबाउट। हम देख रहे हैं कि कॉमन मल्टीपल, अब देखें ये भी मल्टीपल्स हैं और ये भी मल्टीपल्स हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड। यहाँ से स्टार्ट करें तो आपको नज़र आएगा कि 12 एंड 12 ये कॉमन है, और आगे जाएंगे तो 24 और 24 कॉमन है। जब आपको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाता है तो अब आप उस कॉमन मल्टीपल को लिखने के बाद क्या कहेंगे, पहला क्या है 12 और फिर उसके बाद क्या है 24। हम इसको खुद से भी लिख सकते हैं 36, फिर हम लिखेंगे 48। यानी अब आप देखें जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल के आप टेबल को लिखना शुरू कर दें। इफ़ यू फाइंड द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, आप सारे कॉमन मल्टीपल्स आपको अल्टीमेटली पता लग जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कंप्लीटली सॉल्व करें एंड देन यू विल गेट द आंसर, बट हियर यू गॉट टू नो अबाउट दिस। ये क्या है 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स आ गए। लेकिन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे लीस्ट कौन सा है और विच वन इज़ द लोएस्ट वन। हम देखेंगे कि इसमें लोएस्ट वन कौन सा है। द लोएस्ट वन इज़ 12, तो हम कहेंगे कि द कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम इज़ 12। ये एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। ये एक मैंने आपको लॉजिक के हिसाब से कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके बताया और आपको पता लगा कि ये बैकग्राउंड में जो हम कहते हैं हर वक्त एलसीएम होता क्या है। यू हैव लर्न द आइडिया। लेकिन अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसे जल्दी अगर फाइंड करना चाहते हैं, दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को करने लगेंगे सो इट विल कंज्यूम यू अ लॉट ऑफ टाइम। सो देयर इज़ अ शॉर्टकट वे टू फाइंड इट। ये आपके सामने मौजूद है, विच इज़ अ वेरी कॉमन पैटर्न। हम एलसीएम ऐसे फाइंड करते हैं। हम अगर एक ही नंबर इस तरह करके सॉल्व करते हैं तो हम उसे एलसीएम कभी नहीं कहेंगे। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है कि अगर हम एक ही नंबर जैसे 12 लिखा है और उसको इस तरीके इस पैटर्न पे लिखते हैं तो हम उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, हम उसका एलसीएम फाइंड नहीं करते। एलसीएम के लिए एक से ज़्यादा नंबर होना ज़रूरी है, जैसे 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर दिए हुए हैं उन्हें जब इस पैटर्न पे लिख के सॉल्व करेंगे तो उसे एलसीएम कहा जाएगा। एलसीएम में हम देखते हैं कि हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लीस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। सो इट कैन डिवाइड ओनली 4 व्हेन 4 इज डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 2। व्हेन 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 तो हम इसे 3 ही लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगेन वी कैन डिवाइड इट बाय 2, सो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, बट 3 कांट बी डिवाइडेड तो 3 को एज इट इज़ लिख लेंगे। ये 1 अब डिवाइड हो चुका है, नाउ वी विल नॉट डिवाइड इट फर्दर, लेकिन व्हाट इज़ लेफ्ट 3 इज़ लेफ्ट। सो हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ गया।
जब तमाम नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे तो आने वाले जो यहाँ नंबर्स हैं इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 × 2 इज़ 4 एंड 4 × 3 इज़ 12। यही देखें 12 और यहाँ हमने किया था मल्टीपल्स 12 है। इस प्रोसेस से आपको बेसिक्स समझ आ गई और ये एक शॉर्टकट मैंने आपको मेथड बता दिया जिससे आप फाइंड कर सकते हैं कि हम एलसीएम कैसे एलसीएम निकाला जा सकता है। आई होप आपको एलसीएम मालूम करना आ गया होगा। इसके बाद अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में 5.10 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा उसी पैटर्न पे जो आज से पहले आप वीडियोस देखते आए हैं। जो क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे वो सिंप्लीफाई भी होंगे और एक्सप्लेन भी होंगे एंड द सेम वंस विल बी ओनली रिटन एंड I will not explain। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बट यू विल गेट द कंप्लीट एक्सरसाइज। आपको पूरी एक्सरसाइज यहाँ मिलेगी। सो स्टे ट्यून और बिल्कुल आखिर तक वीडियो को देखिएगा। लेट्स सिंप्लीफाई क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए आपको दिया जा सकता है। ये आपको कभी भी 5 नंबर का सवाल नहीं दिया जाएगा। ये बहुत छोटा सा सवाल है, दैट इज़ वाई इट विल बी गिवन ओनली इन MCQs। तो आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपको 3 टर्म्स दी जा रही हैं एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 3 टर्म्स। आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। सबसे पहले तो हम इसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट्स को सेपरेट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू सेपरेट कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल। सो वी विल सी व्हाट इज द कोफिशिएंट here 15 and the coefficient here is 16 and the coefficient here is 12। मैंने यहाँ लिख लिया। अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने देखा 3 और 4 का एलसीएम लिया था उसी पैटर्न पे ये एलसीएम लिया गया है और इसका आंसर आया 240। आप इस एलसीएम को समझ सकते हैं कि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया, जहाँ डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड किया गया, जहाँ डिवाइड नहीं हो रहा था तो उसे एज इट इज़ लिखा गया और इस पैटर्न पे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर क्या आया 240। तो हमारा जितने भी कोफिशिएंट का पार्ट था उसका तो एलसीएम हमें मिल गया। एलसीएम लिखने के लिए क्योंकि हम एब्रीविएशन लिख रहे हैं सो यू मस्ट कंसीडर अ बेसिक पॉइंट। एब्रीविएशन लिखने के लिए हम लेटर्स कैपिटल यूज़ करते हैं और हर लेटर के बाद फुल स्टॉप या डॉट लगाया जाता है। आप देखेंगे लोएस्ट डॉट, कॉमन डॉट, मल्टीपल डॉट, इस तरह इसे लिखा जाएगा। अब हमने देखा कि एलसीएम कितना आया, यह है 240 तो लिख लिया, लेकिन ये 240 सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट्स को, वेरिएबल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट द वेरिएबल्स एज वेल। मैंने आपको जब GCD पढ़ाया था यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जिसे हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, उस वक़्त मैंने आपको ये बताया था कि हम जब किसी भी वेरिएबल को मैच करते हैं तो वेरिएबल में हम लीस्ट कॉमन को ले लेते हैं यानी लीस्ट पावर को ले लेते हैं। लीस्ट पावर लेने के बाद हमारा आंसर आ जाता है, जबकि यहाँ हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम पावर को कंसीडर करेंगे एलसीएम के लिए। मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ a² है, यहाँ भी a² है और यहाँ भी a² है, तो ये तो सब सेम है तो हम यहाँ a² ही लिख लेंगे। फिर इसके बाद है x³ x² एंड x³। तो हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर x³ है, सो वी विल राइट x³ एंड देन वी विल कंसीडर y वेरिएबल y² y³ एंड y²। तो यहाँ हमारा मैक्सिमम वेरिएबल क्या आ गया, यानी पावर क्या आ गई, वेरिएबल y है, मैक्सिमम पावर 3 है तो हमने इसे 3 लिख लिया। सो दैट्स द वे टू फाइंड द एलसीएम ऑफ डिफरेंट टर्म्स इफ दे आर गिवन एंड इफ वी आर नॉट फैक्टराइजिंग दैम। हम इन्हें फैक्टराइज नहीं कर रहे, हम इनका डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं एलसीएम, तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। मैं आपको एक दफ़ा फिर कह देता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको सिर्फ ये आंसर फाइंड करना है और लिखना है। Now we again need to find LCM of this question, but we will use factorization method। और ये मैंने आपके सामने पोर्शन बना के लिखा है, लेकिन आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप से यानी एक लाइन के गैप के बाद आप इसको यहाँ से स्टार्ट करके इसे कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। आप इस तरीके से कॉपी पे या रजिस्टर पे पोर्शन मत बनाइएगा। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है एंड यू हैव लर्न हाउ टू डू फैक्टराइजेशन। तो आप फैक्टराइजेशन के पैटर्न के मुताबिक कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, वी विल यूज़ दैट वन मेथड। ऐसा ही एक क्वेश्चन आप ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं फैक्टराइजेशन के लिए और ये दोनों सेम पैटर्न से ही फैक्टराइज होंगे। हम देखते हैं कि वो क्या पैटर्न था। अब अगर आप इसे फोकस करें y²
2yz और z स्क्वायर, दीज ऑल टर्म्स आर टुगेदर मेकिंग अ फार्मूला। आप जानते हैं कि कौन सा फार्मूला, पहले हम इसे सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या आया, एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन आने से ये माइनस टर्म प्लस हो गई, ये माइनस टर्म प्लस हो जाएगी और ये माइनस टर्म भी प्लस हो जाएगी, यानी हमने इसको लिख दिया। लिखने के बाद अब आप देखें ये एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है, यानी वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जी स्क्वायर एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है। ये किसके बराबर है, y प्लस जी होल स्क्वायर के बराबर है। हम यहाँ स्टेप लिखेंगे, इसे मैं फर्स्ट होल स्क्वायर करके लिख लेता हूँ, माइनस हम इसे क्या लिखेंगे, y प्लस जी होल स्क्वायर लिखा। अब आप यहाँ फार्मूला भी शो करेंगे कि आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया। तो हमें वेरिएबल x y z दिए जा रहे हैं, तो हम वेरिएबल a b c से फार्मूला शो करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ ये हमने फार्मूला लिख दिया। इस स्टेप को अब आप समझ गए होंगे, हमने माइनस कॉमन लिया और सारे साइन पॉजिटिव हो गए और ये फार्मूला बन गया y प्लस जी होल स्क्वायर। और यहाँ मैंने इसे होल स्क्वायर इसीलिए बना दिया था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेकंड टर्म स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर भी हो जाए, बीच में माइनस का साइन है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप जानते हैं कि हम इसे एक दफ़ा माइनस साइन के साथ और एक दफ़ा प्लस साइन के साथ लिखते हैं, यानी फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। इसे हम एक दफ़ा माइनस साइन के साथ यानी x माइनस इस साइन को चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे y प्लस जी, और फिर दूसरी दफ़ा हम इसे प्लस साइन के साथ x प्लस y प्लस जी। यहाँ हमने लिख लिया। हमने फार्मूला यूज़ किया तो जाहिर है फार्मूला शो भी करना पड़ेगा। हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंस का साइन लगाया, इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फार्मूला लिख लिया। अब आपने सिंप्लीफाई कर देना है, बस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा कम्प्लीटली, और फिर हम अगले को इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। देखते हैं ये क्या बना, x माइनस वाई माइनस जी, और यहाँ क्या बना x प्लस वाई प्लस जी। ये सिंप्लीफाई हो चुका है। इसी सेम पैटर्न पे अगले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी अगला जो क्वेश्चन सेम है, अगले हम अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशन हमें दिया जा रहा है उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को भी मज़ीद इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे। देखते हैं क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का साइन कॉमन लिया, जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, और फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म स्क्वायर भी कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा g प्लस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला शो करते हैं जैसे हमने पहले शो किया था इसी तरीके से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी होल स्क्वायर। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ और एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, g प्लस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस जी प्लस एक्स, ये लिख लिया। अब यहाँ सेकंड फार्मूला भी शो कर देंगे जैसे पहले किया था। सो इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों फार्मूला शो हो गए। इसे भी इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं और कोशिश करेंगे कि अगर सारी टर्म पॉजिटिव है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख लें, अगर नहीं है तो फिर जैसे है वैसे लिख लेंगे। वाई यहाँ माइनस का साइन आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस जी, और प्लस माइनस माइनस ये भी माइनस हो गया। अब क्योंकि यहाँ माइनस ये पॉजिटिव था तो इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना लिखें, लेकिन अगर आप यहाँ देखें वाई भी पॉजिटिव, जी भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव आएगा तो आप इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जी। अब हमने दोनों को फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद अब हम क्या काम करेंगे, हम मैच करेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। जैसे हम जीसीडी में देखते थे कि कॉमन क्या है और हम सिर्फ कॉमन लिखते थे, वही हमारा आंसर होता था, लेकिन एलसीएम में थोड़ा सा स्टेप हमारा डिफरेंट बनेगा। हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर का साइन लगाने के बाद लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में पहले कॉमन ढूंढें। कॉमन आपको नज़र आ गया कि ये है x
x प्लस वाई प्लस जी और यहाँ x प्लस वाई प्लस जी कॉमन है, तो हम पहले कॉमन लिखेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ कॉमन लिखेंगे तो वो GCD या HCF कहलाएगा। LCM के लिए जो हमारे पास बच जाएंगे उनको भी लिखा जाएगा। अब यहाँ देखें x माइनस वाई माइनस जी बच गया और यहाँ y माइनस जी माइनस एक्स बच गया, तो ये दोनों भी लिखे जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस जी इंटू वाई माइनस जी माइनस एक्स, और ये तमाम लिख लिए गए। तो यही माइनर सा डिफरेंस है LCM और GCD में, जब हम किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके या सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। GCD में सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिखा जाता है, जबकि LCM में पहले कॉमन लिखा जाता है लेकिन जो बच जाते हैं उन्हें भी लिखा जाता है, उन फैक्टर्स को भी लिखा जाता है। इस तरीके से हम LCM फाइंड करते हैं। Now let's simplify another question। यहाँ पे भी हमें दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दिए जा रहे हैं and we can easily factorize them and we can find LCM। अब हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? फैक्टराइज करने के लिए आप देखिएगा कि हमारे सामने ये मौजूद है क्वेश्चन x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। याद रखें, अगर सारे साइन पॉजिटिव हैं तो आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हर टर्म के साथ आपको पॉजिटिव साइन ही यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म को आप यहाँ ब्रेक कर दें, ये क्या दिया हुआ है 6x²। अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x² और 3x²। अब मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये आपको बता सकें कि ये इससे मैच कर रहा है। देखें 3x² और 3x² कितना बनाएगा, 6x² बनाएगा। लेकिन यहाँ जब आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है यहाँ से कि इनमें कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यानी अगर हम यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 3 बचेगा, तो 1 और 3 का जो रेशियो बनता है, अब आप आगे की तमाम टर्म्स को उसके हिसाब से सेट करेंगे। हमने जब इसे डिवाइड किया था तो 3x² और 3x²। अगर मैं इसका 3 का रेशियो लूँगा तो 3 टाइम 3 इज़ 9, तो मैंने लिख दिया कि 9x² और ये कितना दिया हुआ है 11x, यानी x² से अब मैं एक वेरिएबल कम कर दूंगा, ये कितना हो गया 9x हो गया। हमने डिसाइड किसके हिसाब से किया, क्योंकि इसका 3 का डिफरेंस है तो हमें यहाँ भी 3 का रेशियो ही बरकरार रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा 9x लिख दिया, लेकिन ये तो 11x था, तो 9x को 11x बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2x इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यूँ 9x और 2x 11x हो जाएगा और 6 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये मैंने ग्रीन मार्कर से अंडरलाइन इसलिए किया ताकि आप देख लें कि ये मिलके ये टर्म बना रहा है, ये मिलके ये टर्म बना रहा है। लेकिन जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन फर्स्ट 2 टर्म में, फिर थर्ड और फोर्थ टर्म में, और फिर फिफ्थ और सिक्स टर्म में कॉमन लिया जाएगा। अब आप कॉमन यहाँ लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है x²। अगर x² कॉमन है तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बच गया 3। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, so 3x is common, so the common is written here, what is left x and what is left here 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 इज कॉमन, 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x, और 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। इस स्टेप पे आपका फैक्टराइज किया हुआ प्रोसेस चेक भी हो जाएगा कि ये x+3 सेम आना चाहिए। अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो जो ऊपर आपने टर्म्स को ब्रेक करके लिखा तो वो ठीक प्रोसेस नहीं किया होगा। चेक हो गया कि आंसर ठीक है, x+3 मीन्स प्रोसेस ठीक है। अब प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x+3 कॉमन मिल रहा है। क्या बच गया x², यहाँ क्या बचा 3x और यहाँ क्या बचा 2। अब तक स्टूडेंट्स मिडल टर्म को ब्रेक करना अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मिडल टर्म को ब्रेक किया जा रहा है। 2 × 1 = 2 और 2 + 1 = 3। तो हमने 2 + 1 3 इसको मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया। मिडल टर्म को ब्रेक करके यहाँ कॉमन लिया गया और फिर यहाँ कॉमन लिया गया, फिर x+2 कॉमन आया और x+1 बच गया और हमने सिर्फ इसे अरेंज करके लिखा। सबसे पहले x+1 लिखा, फिर x+2 लिखा, फिर x+3 लिख दिया। इस तरह पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया। सेम प्रोसेस के साथ अब हम जाएंगे सेकंड की तरफ। सेकंड में भी आप देखें x³ - x² + 24x + 26। यहाँ प्रॉब्लम है, आपको एक टर्म नेगेटिव दी जा रही है।
तो जब आपको नेगेटिव टर्म दी जाती है देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल ब्रेकिंग दोज टर्म्स। आपको कहाँ नेगेटिव यूज़ करना है साइन, कहाँ पॉजिटिव यूज़ करना है, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। जैसे कि हमने पहले में सिर्फ पॉजिटिव था तो हमने आराम से सब में पॉजिटिव साइन लगा दिया, लेकिन अब हमें नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल रखना पड़ेगा। हम ये कोशिश करते हैं कि 1 और 1 रेशियो का हम बनाएं, तो हमने क्या किया, इसे लिखा 1, ये x क्यूब था, हमने लिखा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमने इसे डिवाइड किया, हमने इसे 1 के रेशो के हिसाब से करके देखा। आप 1 से भी ट्राई कर सकते हैं, +1 से, फिर -1 से, +2 से, -2 से, जहाँ अप्रोप्रिएटली वो फैक्टर्स बना रहा होगा आप उसके हिसाब से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आप देखिए मैंने 1 के हिसाब से किया +1, तो इसका मतलब 1 और 1 का रेशो बन रहा है। लेकिन अब अगर आप इसको मैच करेंगे इससे, ये क्या है -x² और ये क्या है +x², तो इसका मतलब है आप इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं। अब आपको मैं कहूँगा डिफरेंस लें तो आप लेंगे -x² और इसमें आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसे करेंगे, x²। ये प्लस है, लेकिन मैंने आपको कहा कि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर है इसका पॉजिटिव का साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों मिलके -2x² बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ आएगा -2x²। तो हम अब अगर आप इस टर्म को चेक करें, इस पूरी टर्म को चेक करें, क्या चेक करेंगे, -2x² और +x² -x² बना रहा है, यानी हमने इसको ब्रेक ठीक तरीके से किया। अभी मैंने आपको कहा कि इन दोनों में रेशियो 1:1 का है, तो अब यहाँ भी रेशियो 1:1, यानी अगर ये 2 है तो यहाँ भी 2 ही आना चाहिए। अगला वेरिएबल हमें क्या दिया जा रहा है, x दिया जा रहा है, और यहाँ पे भी साइन सेम थे तो आपको यहाँ भी साइन सेम करने पड़ेंगे। यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन ही लगाना पड़ेगा। अब हमने लिखा -2x, 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 था, 2 से 1 रेशियो से 2 ही बनेगा और वेरिएबल हमने यहाँ से लिया, तो ताकि इन दोनों में जब कॉमन लिया जाए तो फिर 1 का ही रेशियो बने। ये हमने लिख लिया -2x, लेकिन ये तो -2x है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि -2x में हमने, ये तो 24 था और हमने इसको लिख दिया -2x, तो हमें कितना लिखना चाहिए कि वो 24 बने। तो 26 में से जब 2 माइनस किया जाएगा तो 24 बनेगा। तो हमने लिख लिया 26 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। अब आप देखें 26 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 24 बन जाएगा। अब ये स्टेप भी आप देखेंगे कि इस टर्म को हमने ब्रेक किया तो उसको चेक किया कि ये यही बन रही है या नहीं। जब हमने इसको ब्रेक किया तो अब हम इसको भी चेक करेंगे कि ये यही बन रहा है या नहीं। तो 26 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी x वेरिएबल सेम रहा। और अब अगर आप देखें तो लास्ट में ये 26 और 26 ये भी 1:1 का रेशो ही बन रहा है, यानी आपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के रेशो को मैच करना है, फिर थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म की सेम रेशो बनेगी और फिर फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म की भी सेम रेशो बननी चाहिए। अगर ये स्टेप ठीक आ रहा है तो फिर आपकी फैक्टराइजेशन ठीक होगी। अब हमने क्या देखा, इसमें कॉमन ले, फर्स्ट 2 टर्म्स में x² इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट हियर x एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर +1। सो नाउ व्हाट इज कॉमन ओवर हियर, -2x इज कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर x एंड व्हाट इज लेफ्ट हियर नथिंग, सो इट मींस 1 एंड माइनस विल मेक प्लस, तो ये पॉजिटिव हो गया। एंड नाउ व्हाट इज कॉमन हियर, 26 इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट x एंड नथिंग इज लेफ्ट हियर, इट मींस 1 इज लेफ्ट। तो आप 26 को 26 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप तीनों टर्म्स को चेक करें, ये देखें इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तीनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, x+1 कॉमन नज़र आ रहा है। हमने x+1 को कॉमन लिखा, x² -2x + 26 वर लेफ्ट, तो हमने इन्हें एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया। सो ये हमारा यहाँ पे ही कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। इससे पहले हमने यहाँ मिडिल टर्म को ब्रेक किया था, बट हियर वी कांट ब्रेक द मिडिल टर्म। मैंने आपके सामने 26 के फैक्टर्स लिखे हैं, देखें 26 के 1 टाइम 26 और 2 टाइम 13 प्लस करके हमने 2 बनाना है, तो फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो इसका मतलब ये मजीद मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज नहीं हो रहा, हम इसे यहीं स्टॉप कर देंगे। तो हमारे फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फैक्टराइज होके ये आंसर आया। सेकंड को जब हमने किया तो हमारे ये फैक्टर्स बने। अब इन दोनों फैक्टर्स को कंपेयर करेंगे और पहले कॉमन लिखेंगे और फिर जो बच जाएंगे उनको भी लिखा जाएगा। तो x+1 एंड x+1 इज कॉमन, हमने x+1 को कॉमन लिख लिया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, x+2 एंड x+3, सो x+2 एंड x+3 लिख दिया। व्हाट इज लेफ्ट हियर, x² -2x + 26, ये हमने लिखा। तो पहले कॉमन लिखा और फिर बच जाने वाले फैक्टर्स को भी लिख दिया। ये हमारा क्या कहलाएगा, LCM, और इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो चुका है। Now we have to find the LCM of these three given expressions.
और इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टराइज करके। फैक्टराइज कैसे करेंगे? आपके सामने पहला फैक्टराइज हुआ मौजूद है, सेकंड को भी फैक्टराइज किया गया और थर्ड को भी फैक्टराइज किया गया है, और ये वो प्रोसेस है जो हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.4 में समझ चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट उस प्रोसेस को दोबारा समझना चाहता है, वैसे आप यकीनन एक्सरसाइज 5.4 देख के प्रैक्टिस करके ही यहाँ तक आए होंगे, लेकिन अगर आप फिर भी समझना चाहते हैं और आप उसके लिए 5.4 पे जाएं और आप दोबारा उस एक्सरसाइज को देख के इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये तमाम फैक्टराइज उसी प्रोसेस से एग्जैक्ट यही सेम क्वेश्चन वहाँ दिया जा रहा है, ये सेम क्वेश्चन दिया जा रहा है और ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको वहाँ दिया जा रहा है। तो इसे हम फैक्टराइज करके, फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे ये फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ ये फैक्टर्स आ रहे हैं और यहाँ ये फैक्टर्स आ रहे हैं। फैक्टराइज में आप देखें कि पहले हमने a माइनस बी, ये कॉमन है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ मौजूद है, ये भी कॉमन है, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप देखें कि ये यहाँ मौजूद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका कॉमन ये भी यहाँ मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर हम इस लाइन को लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इन दोनों को कवर अप कर लेगा, तो हम इसी को लिखेंगे और यही हमारा एलसीएम कहलाएगा। Now this question is simplified and factorized completely। LCM इसका हम फाइंड कर चुके हैं। आप ये देखेंगे कि सिर्फ मिडल टर्म को ब्रेक किया और मिडल टर्म को ब्रेक करके इसे देखा गया, इसे कंसीडर किया गया और इसे कंसीडर किया गया। इनमें जो कॉमन था, अब यहाँ दो में कॉमन थे, जैसे x माइनस 4 और x माइनस 4 एक दफ़ा लिखा गया, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 को एक दफ़ा लिखा, 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 को एक दफ़ा लिखा और ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। Now 4 algebraic expressions are given and we need to simplify, factorize whatever is possible। हम करके फिर हम LCM फाइंड करेंगे। पहला x माइनस वाई, इसे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, इसे एज इट इज़ रहने देंगे। सेकेंड आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मैंने ए बी से फॉर्मूला शो भी कर दिया। इसी तरह ये भी फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और मैंने इसका फॉर्मूला ए बी सी शो कर दिया। ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो अब आप देखेंगे कि कॉमन क्या है। सबसे पहले x माइनस वाई आपको कॉमन नज़र आ रहा है, लिख लिया। x प्लस वाई हमें नज़र आ रहा था, ये हमने लिख लिया। x माइनस वाई यहाँ भी था, यहाँ भी, और ये भी x माइनस वाई था, तो इसे एक ही दफ़ा लिखा। x प्लस वाई को लिखा। आप देखें ये दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो हैं वो सेम हैं, यानी कॉमन है, इसे भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो जब तमाम फैक्टर्स को लिख लिया गया है तो यही हमारा आंसर है, यही LCM है। Now we are going to find the LCM with the help of HCF. For better understanding, please go back and watch video 5.8 if you haven't watched it yet. आप उसे देखेंगे तो आपको इसका प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, बिकॉज देयर आर 2 स्टेप्स। आपको नाम से ही पता लग रहा है कि फाइंड द LCM विद द हेल्प ऑफ HCF, यानी आपको HCF का प्रोसेस मालूम होगा तो आप उससे LCM भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड HCF। HCF फाइंड करने के लिए आप किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। आप फैक्टराइजेशन प्रोसेस के ज़रिए भी HCF फाइंड कर सकते हैं और डिवीजन प्रोसेस के ज़रिए भी HCF फाइंड कर सकते हैं। सो सम ऑफ द टीचर्स प्रेफर डिवीजन मेथड्स एंड सम ऑफ द टीचर्स प्रेफर फैक्टराइजेशन मेथड। हियर आई एम गोइंग टू मेक यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 5.8 पढ़ने के बाद जब आप 5.10 पढ़ रहे होंगे तो आपका ऑलरेडी फैक्टराइजेशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। So it will be easier for you to solve the question in this way. So there are 2 algebraic expressions given over here. So we would like to factorize the first one and then the second one. दोनों को हम factorize करके देखेंगे और फिर हम उसके आंसर से एक सेकेंड स्टेप में फॉर्मूला भी अभी आपको नज़र आ रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। इसे फैक्टराइज करने के लिए हम टर्म्स को ब्रेक करते चले जाएंगे और अपने हिसाब से ब्रेक करेंगे। अगर यहाँ तमाम पॉजिटिव वैल्यूज दी जाती तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन यूज़ करते, लेकिन क्योंकि नेगेटिव भी दी जा रही है तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि अगर
अगर एक टर्म पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है तो उसको कैसे आगे तक कैरी करना है, इसको मेन स्टेप को अच्छे तरीके से समझेंगे, आगे के स्टेप्स आपके लिए आसान है। पहले हम सबसे पहले लिखेंगे 4x³ जिसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि 4 के हिसाब से कोई ऐसा रेशो बनाऊँ जो कि अप्रोप्रिएट आगे तक चलता जाए। तो मैं पहले 1 का रेशो सेलेक्ट कर लेता हूँ और साइन हम ऑल्टरनेट रखेंगे। अगर एक टर्म पॉजिटिव है तो सेकंड टर्म को हम नेगेटिव रखेंगे। हमने पहली टर्म पॉजिटिव रखी, सेकंड टर्म हमने नेगेटिव रखी, तो ये 4 है। हम 4 के हिसाब से इस वेरिएबल क्या है स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 4x²। अब आप समझ सकते हैं कि ये डिफरेंट हो गया, यानी ये लिखा हुआ था 8x² और हमने लिखा -4x²। आप हमेशा दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने का मतलब आपको पता है कि जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 8 और 4 कितना बनेगा 12। तो हम यहाँ इसको चेक करेंगे तो ये आ गया 12x², यानी हमने जो अपनी तरफ से टर्म लिखी और जो क्वेश्चन में हमें टर्म दी जा रही थी उनका हमने डिफरेंस लिया। डिफरेंस लेने का मतलब सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट लेने से साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है और ये सेकंड टर्म जो माइनस थी प्लस हो गई, तो दोनों प्लस होके क्या बनेगा 12x²। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, यहाँ देखें आप इसको चेक करेंगे कि 12 में से जब 4 माइनस होगा तो 8x² ही बनेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों मिलके इस एक टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम अगली टर्म लिखेंगे जो कि x वेरिएबल के हिसाब से होगी। x वेरिएबल के हिसाब से जैसे हमने शुरू की 2 टर्म में ख्याल रखा था कि हमारा रेशो जो है वो 1:1 का बनना चाहिए, सिमिलरली यहाँ भी हमारा रेशो 1:1 का ही हम बनाएंगे। अगर ये 12 है, ये 4 था तो हमने 4 ही रखा माइनस, ये +12 है तो हम -12 रख के देखते हैं, -12x आएगा, वेरिएबल ये वाला आएगा। तो अब हमने ये देखा कि -12 रखा गया। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेने का तरीका ये है कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने में ये माइनस का साइन है और ये भी यहाँ प्लस हो जाएगा, तो +12 में से जब -3 होगा तो क्या बचेगा +9x बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से मिला के अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, यानी -12 में +9 हम करेंगे तो हमें -3 ही मिलेगा। ये इसको हमने ब्रेक किया, इस टर्म के लिए हमने ये लिखा। अब आखिर में बच जाने वाली टर्म को आप एज इट इज जैसे -9 एज इट इज लिखा जाएगा। ये लिखने के बाद वही प्रोसेस, यानी आप फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे, देन थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन लेंगे और देन फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म में आप कॉमन ले लेंगे और यहाँ कॉमन लेके ही आपको फौरन पता चल जाएगा दैट योर स्टेप इज करेक्ट और इनकरेक्ट। So let's justify this and let's see this. अब हम देखेंगे कि यहाँ क्या कॉमन है। कॉमन इज 4x²। When 4x² फर्स्ट 2 टर्म्स में हमने कॉमन देखा, now you know it very well after solving a lot of exercises that how to find common। 2 टर्म्स में कैसे कॉमन निकालना है ये आपको मालूम है। यहाँ x³ है तो क्या बच गया x बच गया एंड नथिंग इज लेफ्ट, तो इसका मतलब -1 आ गया। अब आप इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन देखेंगे तो क्या है 12x। 12x अगर कॉमन है तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। इन दोनों में कॉमन क्या है 9, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या है 1। तो यहाँ ये प्रूफ हो गया कि हम जो स्टेप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि x-1 और x-1 तीनों के जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर आ रहे हैं। अगर ये फैक्टर्स गलत हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपने कॉमन लेने में मिस्टेक की है या आपने पहला स्टेप जो सिंप्लीफाई किया गया था उसी को आपने ठीक नहीं किया, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप इसको हमेशा देखिएगा कि किस तरीके से ब्रेक किया जाता है, जो मैंने अभी आपको स्टेप समझाया। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपसे मिस्टेक नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अब इसमें क्या कॉमन है, यहाँ x-1 कॉमन है। x-1 कॉमन लेने के बाद 4x² प्लस 12x और प्लस 9 आ गया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये टर्म आ गई, तो हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ मिडल टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं ब्रेक हो रही। तो चेक करके देखते हैं। 9 टाइम्स 4 इज 36, तो हमने लिखा कि 9 टाइम्स 4 इज 36 लिख लिया। 36 के हम फैक्टर्स बनाते हैं जैसे मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए। 1 टाइम 36 इज 2 टाइम्स 18 इज 3 टाइम्स 12 इज एंड 4 टाइम्स 4 के टेबल में आएगा 9 इज
5 नहीं आएगा, 6 टाइम्स 6 अब हमने क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस करके क्या बनाना है, 12 बनाना है। सो यू कैन सी दैट आवर रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर 6 + 6, यानी 6 और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो 12 बन जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे स्टेप x - 1 विल बी रिटन इन द सेम वे। यहाँ क्या आ जाएगा, दिस विल बी 4x²। 12x को ब्रेक कर दें, क्या लिखेंगे 6x, और प्लस का साइन है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, 6x + 9। अब आप जानते हैं कि जब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लिया जाता है और लास्ट 2 टर्म्स में भी कॉमन लिया जाता है। इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x कॉमन है। 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ देखें 4 भी 2 से डिवाइड हो सकता है और 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 कॉमन है। x² और x में x कॉमन है। नाउ लेट्स डिवाइडेड बाय 2, सो द रिजल्ट इज 2। और यहाँ पे क्या आएगा, x² को जब x से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है। 3 कॉमन लेने के बाद हमने इस स्टेप को यहीं तक क्लोज करना है। अब आप देखें 6x को जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड किया 2, और जब 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आएगा। यहाँ पे भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेप ठीक जा रहा है। यहाँ पे फैक्टर सेम बनने चाहिए, अगर सेम फैक्टर्स बन रहे हैं तो ये स्टेप ठीक है। अगर यहाँ फैक्टर सेम नहीं बन रहे, सो देयर वाज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो यू नीड टू गो बैक एंड चेक इट एंड रेक्टिफाई इट। अब हम देख रहे हैं कि इस स्टेप के बाद हमारा स्टेप क्या बनेगा, दिस इज x - 1, और यहाँ कॉमन क्या आया, 2x + 3, और यहाँ भी क्या आ गया, 2x + 3। अगर आप चाहें तो इसे स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ भी दिया जा रहा है, और ये देखें 1 पावर और 1 पावर, और बेस बिल्कुल सेम है। अगर बेस सेम हो तो हम इसे स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर फॉर्म में क्या आ जाएगा, x - 1 × 2x + 3, 1 + 1 पावर क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। ये हमारे फर्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज किया। हम पहला स्टेप फाइंड कर रहे थे GCD का, यानी HCF हम फाइंड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं 12x³ + 28x² + 13x - 3। माइनस का साइन हमें सिर्फ आखिर में ही नज़र आ रहा है, तो हम ट्राई करके देखते हैं कि शुरू से आखिर तक हम पॉजिटिव साइन के साथ चलते हैं, आखिर में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम नेगेटिव साइन यूज़ कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हम जैसे यहाँ पे हमने 1 के रेशियो से पहले ट्राई करके देखा था, एग्जैक्टली ऐसा ही इस स्टेप में भी हम 1 के रेशियो से ट्राई करके देखेंगे। अगर हम 1 के रेशियो से ट्राई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 12x³ प्लस यहाँ क्या स्क्वायर, तो मुझे क्या लिखना है, 12x², क्योंकि मुझे यहाँ इनके कोफिशिएंट्स को सेम करना था, 1:1 के रेशियो से कोफिशिएंट बनाना था। लेकिन जब मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो तब मुझे अंदाजा होगा कि बचने वाला जो है वो क्या है, 16। क्या लिखेंगे, 16x²। जैसे मैंने पहले हाईलाइट किया था, मैं अभी दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। ये अगर आप देखें इन दोनों को एडअप करने से ये बनेगा, सम अप करने से 28 बनेगा। 16 + 12 जो है वो 28 बनेगा, लेकिन यहाँ इनका रेशियो 1:1 का है। तो अब मैं अगला रेशियो भी 1:1 का ही लूंगा, यानी वेरिएबल इसको कंसीडर करेंगे और रेशियो यहाँ से कंसीडर करेंगे। तो 16 के हिसाब से अगला क्या हो जाएगा, 16, लेकिन वेरिएबल x आ जाएगा इसके मुताबिक। अब आप जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस से आपको 3 मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, -3x, और -3 लास्ट का एज इट इज आ गया। यहाँ पे फिर एक चीज मजीद समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 16x - 3, यानी 16x में से जब 3 को माइनस किया जाएगा तो 13 बनेगा, ये टर्म बनेगी। यानी जो दरमियान में 2 टर्म्स दी जा रही हैं उनको ऐसे ब्रेक करेंगे कि रेशियो भी प्रॉपर एप्रोप्रिएट बनता चला जाए, लेकिन जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो ऊपर टर्म से मैच करना भी जरूरी है। इसके बाद अब हम कॉमन लेते हैं, एंड द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड विच वी डिड बिफोर अ व्हाइल। उसी तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 12x कॉमन है, x² बल्कि कॉमन है, तो हमने लिखा 12x²। 12x³ में से जब आप 12x² को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। यहाँ देखेंगे 16x² और 16x में
16x कॉमन है तो क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया, यानी यहाँ 16x स्क्वायर में x बचा, ये कंप्लीटली बाहर आ गया तो इसकी जगह 1 आ गया। यहाँ क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, लेकिन -3 कॉमन है। माइनस का साइन जब ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे तो वो अंदर ब्रैकेट में आने वाली तमाम टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा। ये नेगेटिव टर्म है पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि ये 3 तो कॉमन आ गया, क्या बचा x, और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 3 कॉमन आ गया, नथिंग इज लेफ्ट, इट मींस 1 इज लेफ्ट। 1 यानी 3 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये तीनों बिल्कुल सिमिलर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये स्टेप हमारा अब तक बिल्कुल ठीक जा रहा है। सो नाउ वी गॉट 3 टर्म्स एंड लेट्स टेक समथिंग कॉमन विच वी फाइंड। हम क्या देख रहे हैं कि x प्लस 1 और x प्लस 1 इज कॉमन, सो लेट्स टेक इट कॉमन। हम कॉमन लेने के बाद देखेंगे कि बच क्या गया, x प्लस 1 कॉमन आ गया। क्या बचा भाई, यहाँ बच गया 12x स्क्वायर और यहाँ क्या बचा 16x और यहाँ क्या बचा -3। -3 का मतलब ये है कि अब जो भी हम मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो हम माइनस करेंगे। जैसे यहाँ प्लस का साइन था तो मिडल टर्म को जब ब्रेक किया तो हमें प्लस करना पड़ा, अब यहाँ माइनस का साइन है तो मिडल टर्म को ब्रेक करके हमें माइनस करना पड़ेगा। अब हम 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट यही बनेगा, यानी 36 बनेगा। 36 में आप देख सकते हैं कि हम क्या माइनस करेंगे तो 16 बनेगा। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि 18 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो 16 बनेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए। अब हम फैक्टर्स ऑलरेडी मौजूद थे हमारे सामने, वहीं से हमने हेल्प ले ली और अब हमने यहाँ क्या लिखा 12x स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 18x माइनस 2x और फिर -3 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हम शुरू की 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे और आखिर की 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे। अगर हम देखते हैं इस स्टेप में x प्लस 1 तो हम यहाँ ये देखेंगे कि 12 और 18 दोनों 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, दोनों 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं और दोनों 6 से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो हम मैक्सिमम नंबर जो डिवाइड कर रहा है या जो सबसे बड़ा डिवाइज़र है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, हम उसी नंबर को लेंगे। जैसे यहाँ ये 6 से डिवाइड हो सकता है तो हम 6 कॉमन लेंगे। x स्क्वायर और x में x कॉमन लिया जाएगा, जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा x। जब प्लस का साइन लगाएंगे 18x, x कॉमन आ गया, 18 को डिवाइड किया तो 3। हियर नथिंग इज कॉमन सो वी विल टेक -1 कॉमन। -1 कॉमन लेने से ब्रैकेट में आने वाली दोनों टर्म नेगेटिव थी लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा प्लस 2x और ये हो जाएगा प्लस 3। और इस स्टेप पे दोबारा आप चेक करेंगे कि ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि ये हमारा स्टेप बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 1। व्हाट इज कॉमन, कॉमन इज 2x प्लस 3 एंड व्हाट इज रिमाइंडर, क्या बच गया यहाँ cx माइनस 1। ये हमने लिखा, 6x माइनस 1 लिखने के बाद यहाँ ये स्टेप कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब स्टेप 2 की तरफ जाएंगे, दैट वाज स्टेप 1। स्टेप 1 इज कंप्लीटेड एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई स्टेप 2। व्हाट इज स्टेप 2? फाइंडिंग द एलसीएम विद द हेल्प ऑफ HCF एंड द फॉर्मूला व्हिच इज HCF इनटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल इनटू सेकंड पॉलिनोमियल। अगर हम LCM को एक ही साइड पे रखें इक्वेशन के एंड वी शिफ्ट इट ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकंड साइड पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें HCF भी मालूम करना है। हमने फर्स्ट को पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, ये फर्स्ट जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था इसको हमने फैक्टराइज किया, सेकंड को भी फैक्टराइज किया। आप सबको मालूम है कि जब हम HCF लेते हैं तो हम क्या करते हैं, देयरफॉर का साइन लगाया, लिखेंगे HCF और HCF लिखने के बाद अब दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 1 है, यहाँ x प्लस 1 है, ये 2x प्लस 3 है और 2x प्लस 3 है, एक दफ़ा कॉमन है तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3। जो कॉमन था दोनों में वो हमारा HCF हो गया। HCF लिखने के बाद अब हम यहाँ HCF मल्टीप्लाई कर रहा था तो इक्वेशन के सेकेंड साइड पे वो डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2x
प्लस 3 लिख लेंगे। अब मैंने यहाँ पहले से ही लिखा कि एलसीएम में फर्स्ट पॉलिनोमियल ये हमें गिवन था और सेकंड पॉलिनोमियल हमें ये दिया हुआ था। अब फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल को लिखने के बाद इनके फैक्टर्स को लिख लेंगे डायरेक्टली। आप देखें कि फर्स्ट पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स क्या हैं, ये रे फर्स्ट पॉलिनोमियल्स के फैक्टर, तो लिख लेते हैं इसे। फर्स्ट पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, फिर इसके बाद और इसका स्क्वायर भी हम कर लेंगे। अब सेकंड पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स को हम लिखेंगे जो कि यहाँ दिए जा रहे हैं, x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 6x माइनस 1 और इसे डिवाइड करेंगे 2x प्लस 3 से। अब आप देखें क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है तो ये न्यूमरेटर में जिसे कैंसिल करेगा हम उसे कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिलेशन हो गई, जो बच गया वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम को थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अरेंज ना भी करें देन स्टिल इट इज आंसर। हम कहेंगे कि यही आंसर है, इट इज x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू 6x माइनस 1। हमने इसे लिखा और ये हमारा एलसीएम आ गया। ये एक कंप्लीट प्रोसेस था, आपको देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन अगर आप इसे समझें तो ये तमाम के तमाम वही स्टेप्स हैं जो हम करते आ रहे हैं। यानी हम मिडल टर्म को चाहे ब्रेक कर रहे हों, हम HCF फाइंड कर रहे हों और आखिर में एक फॉर्मूला लगा के उससे हम एलसीएम कर रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपको आसानी से आई होप समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 8b क्वेश्चन 7 जैसे ही सिंप्लीफाई होगा। अभी हमने डिटेल से क्वेश्चन 7 को सीखा और देखा कि उसके स्टेप्स क्या थे और उसको कैसे फैक्टराइज किया गया। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन 8 को भी सिंप्लीफाई किया जाएगा। ये तमाम स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सबको बताना है, क्वेश्चन में मैंने आप देखें हाईलाइट करके लिखा है -22x। ये इसीलिए हाईलाइट करके मैंने लिखा क्योंकि बुक में ये क्वेश्चन गलत दिया जा रहा है, यहाँ पे -12x लिखा है। तो जब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इस वैल्यू को करेक्ट कर लेंगे और फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और जो आंसर है वो आपके बुक के आंसर से मैच कर रहा है। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से ही। फैक्टराइजेशन में हम देखते हैं कि हम शुरू की दो टर्म को एक साथ ले लेंगे, जैसे हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आखिर की दो टर्म में आप कॉमन देख सकते हैं। कॉमन क्या दिया हुआ है, x पावर 4 इसमें कॉमन दी जा रही है। अगर x पावर 4 हमने कॉमन ली तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1 और प्लस माइनस माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा x। आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इस वजह से ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव और ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो गई। अब हम यहाँ कुछ कॉमन नहीं ले सकते लेकिन यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। आपको मालूम है कि फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इसे एज इट इज लिखेंगे x पावर 4 और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस एक्स। और यहाँ फॉर्मूला भी शो कर देंगे, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर है। अब हमने देखा कि हमें फर्स्ट टर्म मिली और सेकंड टर्म, इन दोनों में हमें क्या कॉमन नज़र आया, इन दोनों में कॉमन 1 माइनस एक्स है तो हमने 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 प्लस एक्स और यहाँ क्या बचा माइनस एक्स 4। ये फैक्टराइज हो चुका है, फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। अब हम सेकंड पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज करेंगे। सेकंड पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए भी हम देखेंगे कि ये तीन टर्म आप एक ब्रैकेट में लिख लें। ये क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी लॉजिक हम अगले स्टेप में समझेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। आखिर की दो टर्म में हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ कॉमन क्या है, x पावर 4, x पावर 4 कॉमन आने से क्या बचा 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस और यहाँ x आ गया, 1 प्लस x आ गया। अगर आप यहाँ फोकस करें तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू
ए प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन हम पहले स्ट्रक्चर बना के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे एज इट इज लिख लें, माइनस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स। यहाँ क्या वैल्यू पुट करेंगे 1, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। b की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमने यहाँ x लिख लिया। अब आप इसको चेक कर लीजिए, ये 1 स्क्वायर है ये फॉर्मूले के हिसाब से, और ये इससे मैच कर रहा है और ये भी इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि हमने इसे कम्प्लीटली ठीक लिखा है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए देखेंगे कि किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ a की जगह 1 आएगा और b की जगह x आ जाएगा। इसे एज इट इज लिखेंगे, माइनस एक्स पावर 4 और 1 प्लस एक्स। और हम यहाँ फॉर्मूला भी मेंशन करेंगे। फॉर्मूला मेंशन करने के लिए हम पहले वो साइड लिखेंगे जो हमें दी हुई थी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। आप देखेंगे a 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, तो होल स्क्वायर मतलब इसकी पावर 1 है, 1 पावर और यहाँ 2 पावर है। इसका मतलब है कि हम 1 पावर कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 1 पावर कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 1 प्लस एक्स बचा और यहाँ क्या बचा, माइनस x4 बच गया। ये सेकंड पॉलिनोमियल भी फैक्टराइज हो चुका है। अब आप फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल में देखेंगे कि हमें क्या सिमिलर नज़र आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि HCF या जिसे हम GCD भी कह सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हमें 1 प्लस एक्स माइनस एक्स पावर 4 दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है। डिफरेंट क्या है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये डिफरेंट है। HCF में हम सिर्फ कॉमन लिखते हैं। कॉमन क्या है, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स पावर 4 लिख लिया। अब एक सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल। अब हमने यहाँ लिखा HCF, तो HCF सेकेंड साइड पे डिवाइड करेगा। फर्स्ट पॉलिनोमियल जो क्वेश्चन में गिवन था हमने लिखा, सेकेंड पॉलिनोमियल जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख लिया। HCF हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हम HCF की वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड करेगा। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स पावर 4। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे LCM, और LCM लिखने के बाद आप फर्स्ट जो पॉलिनोमियल फैक्टराइज करने के बाद आंसर मिला, हम इस आंसर को लिखेंगे। आंसर क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स पावर 4। और सेकंड पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के बाद हमें ये आंसर मिला। इस आंसर को लिख लेंगे 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स पावर 4। और डिनोमिनेटर में हमने HCF लिखा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स पावर 4। अब आप देखें कि ये डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो सकता है, तो हमने इससे कैंसिल कर दिया। अब हम LCM लिखेंगे और LCM लिखते हुए रिमेनिंग टर्म्स को या रिमेनिंग पॉलिनोमियल्स को या फैक्टर्स को लिख लेंगे, और जो फैक्टर्स लिखे जाएंगे उन फैक्टर्स को अरेंज करके भी लिख लेंगे। तो हम इसे अरेंज करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स पावर 4, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। So now let's understand question 11, and in question 11 you can see that something is given and something is to be found। हम देख रहे हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें HCF बताया गया है, HCF x माइनस 3 है, फिर हमें LCM भी बता दिया गया, और हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल भी दे दिया गया, सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अगर आप सिर्फ गिवन पे ही फोकस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो अब से पहले हम क्वेश्चन में यूज़ करते आ रहे हैं, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। हम इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें यहाँ 3 चीज़ें दी जा रही हैं और एक चीज़ यानी सेकंड पॉलिनोमियल नहीं दिया जा रहा। तो हम यहाँ HCF से अंदाज़ा लगाते हैं कि x माइनस 3, याद रखिएगा अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि HCF जो है वो LCM के अंदर मौजूद होता है, उसका पार्ट होता है, या वो फर्स्ट पॉलिनोमियल का भी पार्ट होता है और वो सेकंड पॉलिनोमियल का भी पार्ट होता है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि x माइनस 3 ना सिर्फ इसका पार्ट है बल्कि इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट होगा।
हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हम सिंप्लीफाई करने के लिए पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम की वैल्यू जो हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी जा रहे हैं x³ माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24, हम इसे फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने का प्रोसेस आपको मालूम है। हम यहाँ से देखेंगे कि हमें 3 का गैप रखना है। जो आपको HCF की वैल्यू दी जाएगी आप उसी वैल्यू के गैप के साथ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। हमने यहाँ 3 का गैप रखा, ये क्या था माइनस 9x², तो हमने लिखा x³, लेकिन हमने गैप कितने का रखना है? 3 का, तो हमने लिखा कि x³ माइनस 3x², वेरिएबल ये ले लिया। अब आप जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 9x² में से माइनस 3x² को माइनस करें, माइनस करने से साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 6x² आ जाएगा। अगर मैं इसे अंडरलाइन करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप देखिएगा कि ये आपस में मिलके माइनस 9x² बना रहे हैं। इस स्टेप को आपने बहुत केयरफुली करना है क्योंकि आपका आगे का तमाम क्वेश्चन इसी स्टेप पे डिपेंड करता है। हमने लिखा माइनस 3x² माइनस 6x², और ये माइनस 6 और माइनस 3 मिलके माइनस 9x² बना रहा है, और हमने यहाँ 3 का गैप रखा। तो जब हमने यहाँ 3 का गैप रखा तो अगले वेरिएबल को लेके भी हमने 3 का ही गैप रखना है। 3 का गैप कैसे रखेंगे? 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 टाइम्स 3 इज 18, तो हमने लिखा 18x, और हमने साइन पॉजिटिव रखा क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, तो फिर ये नेगेटिव है तो अगला पॉजिटिव, यानी ऑल्टरनेट साइन आ रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया, तो हमने लिखा 18x। लेकिन जब 26 में से 18 को माइनस किया तो 8x बच गया, और लास्ट वैल्यू माइनस 24 लिख ली। अगर आप इन दोनों पे फोकस करें, यानी आप 18x और 8x को ऐड करेंगे तो 26 ही बनेगा। अब हम देखते हैं यहाँ कॉमन क्या लिया जा सकता है। ये स्टेप आपको मालूम है, x² कॉमन है, क्या बचा? x माइनस 3 बचा। यहाँ क्या कॉमन है? माइनस 6x कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया? x माइनस 3 बच गया। यहाँ क्या कॉमन है? 8 कॉमन है, क्या बचा? x माइनस 3। अब इस स्टेप पे ये प्रूव हो गया कि ये हमारा स्टेप ठीक जा रहा है क्योंकि सबका सेम फैक्टर x माइनस 3 आ रहा है। अगर ये डिफरेंट फैक्टर है तो आपने पीछे स्टेप में कोई प्रॉब्लम की है, उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। ये सिमिलर आना ज़रूरी है। x माइनस 3 यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, कॉमन क्या है? x माइनस 3 बच क्या गया? x² माइनस 6x प्लस 8। अब इस स्टेप पे आके हम मिडल टर्म ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप जानते हैं कि 4 टाइम्स 2 इज 8, 4 टाइम्स 2 इज 8, और 4 प्लस का साइन है तो हमें प्लस करना है। प्लस करके 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 बनेगा। हमने इसे एज इट इज लिखा, ये भी एज इट इज आया। यहाँ हमने मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया, 6x को हमने 4x प्लस 2x लिखा और यहाँ प्लस x लिख दिया। इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का साइन है, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये एज इट इज आ गया। अब फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे तो x कॉमन आया, x माइनस 4, और यहाँ कॉमन माइनस 2 है, माइनस बाहर आने से ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 4 इज 8। यहाँ x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 3, फिर x माइनस 4 और रिमेनिंग क्या है? x माइनस 2। इसे हमने लिखा तो ये फैक्टराइज हो गया, यानी अगर हम देखें तो ये हमने एलसीएम को फैक्टराइज कर दिया। इसी तरीके से फर्स्ट पॉलिनोमियल लेते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें दिया जा रहा है x² माइनस 5x प्लस 6, इसे हम फैक्टराइज करेंगे। ये भी मिडल टर्म को ब्रेक करके होगा, पॉजिटिव साइन है तो 6 क्या है? 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो हमने मिडल टर्म को ब्रेक किया, 5x को हमने 3x प्लस 2x लिखा, और यहाँ माइनस का साइन है, माइनस के साइन से ये दोनों ओपन होके नेगेटिव हो जाएंगी। आप यहाँ कॉमन लेंगे, सो व्हाट इज कॉमन? x इज कॉमन एंड व्हाट इज रिमेनिंग? यहाँ क्या बच गया? x, और यहाँ क्या बच गया? माइनस 3। यहाँ क्या कॉमन है? माइनस 2 कॉमन है, क्या बचा? x माइनस 3। ये लिख लेने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेप वेरीफाई भी हो जाता है कि ये सेम फैक्टर्स बन रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर फैक्टर्स में प्रॉब्लम है तो आपको उसे दोबारा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हमने लिखा x माइनस 3 और x माइनस 2 जो है वो रिमेनिंग था, उसे भी लिख दिया। हमने दो चीज़ों को फैक्टराइज किया, एलसीएम को भी फैक्टराइज किया और फर्स्ट पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज किया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल। हाउ टू फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल? वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज रिटन in front of you। सिंस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल इनटू सेकंड पॉलिनोमियल इक्वल्स HCF इनटू LCM। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल की ये वैल्यू है, इनटू सेकंड पॉलिनोमियल को हमने अस्यूम किया था कि ये a के बराबर है। हमने यहीं अस्यूम कर लिया था कि लेट
दिस पॉलिनोमियल बी ए, हमने इसे ए के बराबर सपोज किया, तो हमने यहाँ ए लिख लिया सेकंड पॉलिनोमियल इक्वल्स, फिर HCF की वैल्यू और फिर LCM की वैल्यू लिख ली। यहाँ हमने वैल्यू लिखी, नेक्स्ट स्टेप में हम इनके फैक्टराइज किए हुए फॉर्म यानी इनके फैक्टर्स लिख देंगे। आप देखें इसके फैक्टर, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वेशन के सेकंड साइड पे डिवाइड करेगा, लेकिन इसके फैक्टर आपके सामने x - 3 x - 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, डिनोमिनेटर में हमने x - 3 x - 2 यानी मल्टीप्लीकेशन से जब सेकंड साइड ऑफ इक्वेशन पे गए डिवीजन फॉर्म में भी कन्वर्ट किया और उसके फैक्टर्स में भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, ये हमने लिख लिया। इसी तरीके से x - 3 तो मौजूद था, इसके फैक्टर्स भी हमने लिख दिया और इसके फैक्टर्स x - 3 x - 4 x - 2 जो कि हमने यहां से लिए ये लिख लिया। अब इसमें कैंसिलेशन, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जो कैंसिलेशन पॉसिबल है आप कैंसिल करेंगे। x - 3 से x - 3 कैंसिल, x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद x - 3 और x - 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इट्स अ वेरी इजी स्टेप। हम देखेंगे कि x × x x स्क्वायर, x को जब 4 से करेंगे तो -4x और -3 से करेंगे तो -3x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 12 आ गया। मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है? -4x -3x आपस में -7x बनाएंगे और यही हमारा सेकंड पॉलिनोमियल है। आंसर लिखने का तरीका है द सेकंड पॉलिनोमियल इज x² - 7x + 12 एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद के क्वेश्चंस भी तकरीबन ऐसे ही सिंप्लीफाई होंगे, इसलिए मैं आपको उनका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उनको आप समझ चुके हैं, पैटर्न सेम रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलें कुछ और क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट देखते हैं और फिर आखिर के 2 सवालात को भी हल करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 समझने के लिए पहले हम डाटा देखते हैं, डाटा में हमें क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। देखते हैं कि हमें गिवन में HCF और LCM दिया जा रहा है, जबकि हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अगर आप इस क्वेश्चन के प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो आपने पीछे वीडियो देखी होगी जिसमें यही सेम प्रोसेस था। यहाँ से हमसे फर्स्ट पॉलिनोमियल हमें नहीं दिया गया और सेकंड पॉलिनोमियल भी नहीं दिया गया। हमने LCM को फैक्टराइज किया, ये बिल्कुल उसी प्रोसेस से मैंने फैक्टराइज किया है जो मैंने अभी इससे पिछले 3 क्वेश्चन में भी फैक्टराइजेशन की थी, ये उसी प्रोसेस से यहाँ तक फैक्टराइज किया। थोड़ा सा जो स्टेप डिफरेंट है हम उसको समझ लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन जल्दी कवर अप हो जाए। अब हम देखते हैं कि ये हम पॉलिनोमियल्स फाइंड करें। सो द फॉर्मूला विल रिमेन सेम। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इनटू सेकंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू HCF इनटू LCM। हमने यहाँ फर्स्ट पॉलिनोमियल A सपोज किया और सेकंड पॉलिनोमियल को हमने अज्यूम किया कि वो B है। HCF की वैल्यू लिखी और LCM की वैल्यू भी लिख ली। जब हमने HCF और LCM की वैल्यू लिखी तो LCM को हम फैक्टराइज कर चुके हैं, उसके फैक्टर्स को हमने यहाँ लिख लिया। अब आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि 4 ब्रैकेट्स दी जा रही हैं। 4 ब्रैकेट्स में हम कौन सी ब्रैकेट्स को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 2 पॉलिनोमियल चाहिए। क्या हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप यहाँ देखेंगे कि जो कॉमन आपको नज़र आ रहा है, जैसे आपको मालूम है कि जो GCD है वो LCM में मौजूद होता है, तो GCD में आपको फैक्टर मिला 3x - 2 और LCM में भी आपको 3x - 2 मिला। तो ये जो सिमिलर फैक्टर आ रहा होगा दोनों में, इस फैक्टर को आपने सेपरेट कर देना है। जैसे आपने 3x - 2 को इसके साथ लिखा x + 2 के साथ और फिर 3x - 2 को x + 1 के साथ लिख लिया। यानी जो HCF है का फैक्टर है, यानी जो भी क्वेश्चन में आपको HCF दिया जा रहा होगा वो डेफिनेटली रिपीट होके आ रहा होगा, 2 दफ़ा आ रहा होगा। आप उसमें से एक को एक और ब्रैकेट से जो HCF से सिमिलर फैक्टर ना हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो HCF का सिमिलर फैक्टर है वो बेसिकली HCF ही है, उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैंने 3x - 2 को x + 2 से मल्टीप्लाई किया और 3x - 2 को x + 1 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है, ये मल्टीप्लाई किया गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ से हमें ये फर्स्ट पॉलिनोमियल और ये सेकेंड पॉलिनोमियल मिला। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए।
कोई भी किसी भी किस्म की सजेशन से हमें आगाह कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें अपनी और वीडियोस को बनाने के लिए। इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन मज़ीद रहता है, वो क्वेश्चन भी इसी सेम पैटर्न पे होगा जिसका मैं आपसे स्क्रीनशॉट शेयर कर लूँगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।